हेलो एवरीवन। दोस्तों, सूर्य और गुरु की युति जो है जब जन्म कुंडली में भाव में जो है वो बन रही होती है, तो वो जो है व्यक्ति को बहुत सारे शुभ परिणाम जो है वो जीवन में प्रदान करती है। सूर्य और गुरु जो है वो अगर एक साथ होते हैं ना, तो वो व्यक्ति को आशावादी बनाते हैं, कलात्मक बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, साथ ही आध्यात्मिक स्वभाव वाला जो है वो बना देते हैं। ये जो योग है वो व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है और सफल बनाता है। ये युति जीवन में जो है असाधारण कलात्मक और राजनीतिक प्रसिद्धि भी जो है वो व्यक्ति को दे सकती है। कुंडली में सूर्य और गुरु की युति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, ईमानदार बनाती है, स्पष्टवादी बनाती है और दानशील बनाती है। ये व्यक्ति जो है वो गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा करुणामय होता है। ये अपने परिवार के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा समर्पित होता है, और ये व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है और अपने परिवार की देखभाल भी करता है। इस युति वाले जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर अपने कार्यस्थल पर भी जो है वो नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। ये जो युति है, इसका जो योग है ग्रहों का, वो जो है वो 22 साल की आयु के बाद व्यक्ति को जो है वो लोकप्रिय कलाकार बना सकता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो है वो एक अच्छा जो है वो खिलाड़ी बना सकता है। हालांकि ये युति जो है वो जातक को कभी कभी आत्म केंद्रित और अहंकारी बना देती है। यानी ऐसे लोग जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने बारे में जो चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं उस पर उनका फोकस ज्यादा होता है, और साथ ही ईगो भी जो है उनके अंदर बढ़ जाती है। लेकिन इन लोगों का जो जीवन होता है वो आध्यात्मिक होता है और आनंदमय होता है। हालांकि ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो संघर्षों में बीता होता है। साथ ही जो है वो कई तरीके की जीवन की परीक्षाएं उनको देनी पड़ती हैं, कई तरीके की जीवन में कठिनाइयों का सामना जो है वो ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन मैरिज के बाद या फिर साझेदारी वाले जो कार्य होते हैं उनके बाद जो है इनकी सफलता मिलना जो है इनके लिए सुनिश्चित हो जाता है। कई बार जो है वो चाइल्ड बर्थ के बाद भी ऐसे लोगों को जो है वो अच्छी सफलता मिल जाती है। ये जो योग है ना, वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जा सकता है। यानी सूर्य और गुरु की युति आम तौर पर जीवन में 30 वर्ष बाद जो है वो सफलता और धन को लेकर आती है। और 30 वर्ष से जो पहले की आयु होती है उसमें व्यक्ति को काफी जो है वो संघर्षों का, कठिनाइयों का जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो प्रशासनिक क्षेत्रों में या फिर प्रबंधन क्षेत्रों में भी अच्छा कार्य कर देते हैं। यानी उसमें भी जो है इनको लाभ मिलता है और वहां से प्रशंसा भी मिलती है। जिनके भी चार्ट में जो है वो सूर्य और गुरु की युति होती है, इनको जीवन में जो है वो अत्यधिक सौभाग्य और समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। यानी जीवन में कई बार इन्हें जो है वो लाभ मिलता है और सफलता के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये युति जो है व्यक्ति को पढ़ाई में उत्कृष्ट बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। शिक्षा है, अध्यापन के क्षेत्र में भी जो है वो अद्भुत सफलता प्रदान करती है। ऐसा जातक जो है वो छात्र जीवन में भी प्रतिभाशाली हो सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जो है वो 15 से 20 साल की आयु के बीच जो है वो असफलताओं को जो है वो देखना पड़ सकता है, या कई तरीके के झटके जो है वो उसको लग सकते हैं। अब अगर हमें सूर्य और गुरु की युति को अच्छी प्रकार से समझना है, तो हमें उनकी हर भाव में जो स्थिति है उसको जो है वो जानना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, तो जब सूर्य और गुरु की युति जो है वो फर्स्ट हाउस में बनती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में असीम सफलताओं को प्राप्त करता है। उसके जीवन में शक्ति और अधिकार का संचार भी होता है। यानी वो कई बार ऐसे पदों पर कार्य करता है, या परिवार में उसकी स्थिति ऐसी होती है जहां पर वो अधिकार पूर्ण व्यवहार जो है वो कर सकता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी होता है, और उसके अंदर जो है वो अच्छी खासी अपने आप को संभालने की, आगे बढ़ाने की स्ट्रेंथ भी जो है वो मौजूद होती है। अगर जातक जो है वो प्रयासरत रहता है, तो ऐसे में वो एक स्टार भी बन सकता है और एक राजनेता के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है।
कुछ लोग जो है वो सरकारी नौकरी में भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। यानी ये जो युति है वो भाग्य को दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है, सफलताओं को दिखाती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है उसमें सफलता को प्राप्त कर लेता है। ज़्यादातर जो देखा जाता है वो ये कि ये जो व्यक्ति होते हैं जिनकी भी फर्स्ट हाउस में जो है वो सूर्य और गुरु की युति होती है, वो ज़्यादातर बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं, साथ ही दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कभी-कभी जो है अगर हम देखें तो डिग्री की वजह से या कुछ और सिचुएशंस की वजह से जो है हम इनके अंदर जो है वो घमंड की भावना भी देख सकते हैं। यानी इनके अंदर जो है कई बार ईगो भी जो है वो आ जाती है। इनके लिए जो है वो देखा जा सकता है कि अगर ये लोग जो है वो प्रयास करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। यानी ये अपने लिए अपने जीवन में आय के कई स्रोत जो है वो बना सकते हैं। हालाँकि अगर देखें तो जातक को 22 साल की आयु तक जो है वो आर्थिक संघर्ष का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन 30 साल के बाद जो है वो धीरे-धीरे इनकी स्थिति में जो है वो सुधार होना आरंभ हो जाता है। देखा जाता है कि अगर जो है लग्न में सूर्य और गुरु की युति हो तो कई बार ऐसा व्यक्ति मोटापे का शिकार भी हो जाता है और 50 साल की उम्र के बाद जो है इनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल की जो है वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो जिला प्रमुख हो सकते हैं या किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग जो है विदेश मंत्रालय में भी कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो सूर्य और गुरु की युति की बात जो है वो सेकंड हाउस में करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये युति व्यक्ति को अत्यंत धनवान भी बनाती है, प्रसन्न चित्त रखने वाली होती है, साथ ही व्यक्ति लोकप्रिय भी बनता है। कुछ लोग जो है वो राजसी धनी होते हैं, उच्च वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं और कुछ लोग जो है वो अपने कर्मों के आधार पर जो है वो डे बाय डे प्रोग्रेस करके जो है वो धनवान बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, साहसी होते हैं और कई बार वो जो है वो बाहर जाने वाले भी होते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है और कई बार वो विदेशों में भी अस्थायी रूप से जाकर रह सकते हैं। यानी वहाँ जाकर भी वो जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो रचनात्मक और कलात्मक सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। यानी कुछ लोग जो है वो अभिनेता हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, चित्रकार जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो होटल है, खाद्य व्यवसाय आदि में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं और वहाँ पर भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो फ़ास्ट फ़ूड से रिलेटेड अगर बिज़नेस करते हैं, मिठाई की शॉप खोलते हैं, पेय पदार्थों से रिलेटेड कार्य करते हैं या फिर किराना आदि की दुकान खोल लेते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में जो है कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स आदि भी प्राप्त हो जाती हैं, साथ ही जातक की इच्छाएँ जो हैं वो हमेशा पूर्ण होती हैं। साथ ही वो अगर किसी तरीके की ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं, तो भी उनको जीवन में उनकी सारी प्रार्थनाएँ जो हैं वो सफल होती हैं। भले ही उनको पूरा होने में थोड़ा बहुत समय लग रहा हो या किसी परिस्थिति की वजह से वो डिले हो रही हो, लेकिन समय के साथ जो है वो उनको अपनी सारी इच्छाएँ पूर्ण करने का जो है वो अधिकार ईश्वर दे देते हैं। यानी कहीं न कहीं उनकी सारी इच्छाएँ जो है वो समय रहते पूरी हो जाती हैं। अगर जो है यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति जो है वो थर्ड हाउस में बनती है, तो ऐसे में जो है जो व्यक्ति है वो शिक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में जो है वो सफलता प्राप्त करता है। कुछ लोग जो है वो यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको दुनिया को घूमना और जानना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड जो है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, साथ ही जो है वो अ, यात्राएँ करके जो है दूसरी संस्कृति आदि से रिलेटेड जो जानकारी है, वो दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। दूसरों के लिए जो है वो ज्ञान जो है वो बाँटने वाले होते हैं। इन सब चीज़ों से वो जीवन में धन भी जो है वो कमा सकते हैं। इस युति वाले लोग जो है वो मीडिया से और लेखन क्षेत्र से भी चमकते हैं। यहाँ पर भी वो नेम फेम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारा धन भी जो है वो इस कार्यों से कमा सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने विपरीत लिंगियों के बीच में जो है वो फेमस हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है, यानी लोग उसे पसंद कर सकते हैं। यानी अगर कोई मेल है तो फीमेल के बीच में जो है उसकी काफ़ी अच्छी जो है वो इमेज होती है। साथ ही अगर वो कोई फीमेल है तो मेल जो है वो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं या उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन प्रेम के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो यहाँ पर उनको सफलता नहीं मिलती है, यानी प्रेम के क्षेत्र में जो है उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यानी ये जो युति है वो कई प्रेम संबंधों के टूटने की या असफल होने की वजह जो है वो बन सकती है। यहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है और कई बार स्वभाव से मूडी भी होता है। यानी जब उसको जो करने का मन होगा वो तभी करेगा, किसी के कहने से या समझाने से वो कार्यों को नहीं करता। हालाँकि अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद और संतोषजनक हो सकता है। व्यापार में साझेदारी से इन्हें नुकसान हो सकता है, यानी किसी के साथ जो है वो मिलकर बिज़नेस करना जो है ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है किसी पर भी भरोसा ना करें। आप तकनीकी रूप से जो है वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंटरनेट पर भी जो है वो आप लोकप्रिय हो सकते हैं। अगर हम कुंडली के 4th हाउस में सूर्य और गुरु की युति की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ टकराव और गलतफहमियां जो है वो देखी जा सकती हैं। हालांकि विवाह के बाद जो है वो बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएंगी। साथ ही जीवन में जो है वो शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जो है व्यवहार या वातावरण जो है वो आपको मिल सकता है। विवाह के बाद जीवन जो है वो शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। 4th हाउस में अगर सूर्य और गुरु की जो है युति बने तो विदेश यात्रा या विदेश में बसने के भी योग जो है वो बन सकते हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो जातक अपने मूल संस्कृति है या मातृभूमि है, उससे जो है वो गहरा जुड़ाव रखेगा। यानी भले ही वो विदेश में रहे, विदेश में जाकर काम करे, धन कमाए, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से जो है वो गहराई से जुड़ा रहेगा। अपनी जो परंपराएँ हैं, अपने जो तौर-तरीके हैं, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उससे ये जो है हमेशा कनेक्ट रहेगा। ये जो युति होती है ना, वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चतुर बना सकती है, राजनीतिज्ञ बना सकती है, एक सफल व्यापारी भी बनाती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो साझेदारी के कार्यों से भी जो है लाभ हो सकता है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो व्यक्ति अगर स्वरोजगार करता है, यानी अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है या कोई फैमिली बिज़नेस जो है वो अगर चल रहा है, उसमें वो मिलकर कार्य करता है, तो ये जो है उसको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। हालाँकि कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे असफलता मिल सकती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में जो है वो बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं। यानी अगर उनके पास पैसा आ जाए तो वो एकदम फ्लोइंग कंडीशन में जो है वो पैसे को खर्च कर देते हैं और कई बार जो है वो अपने पैसे पर यानी आय-व्यय पर जो है वो बैलेंस नहीं बनाते, जिसकी वजह से जब पैसा उनका जल्दी खर्च हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो उन्हें असफलताओं का मुँह देखना पड़ता है। तो इसलिए जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो है अपने आय-व्यय पर जो है बैलेंस बनाकर चलें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो वो अपने परिवार में जो है वो खुशहाली का वातावरण रख सकते हैं। वरना ये है कि आज हो सकता है बहुत ज़्यादा आप खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन कल आपका पैसा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो आपको दूसरे के आगे हाथ फैलाने पड़ जाएँ और ये स्थिति जो है वो आपके लिए जो है वो ग्रहों का नेगेटिव रिज़ल्ट जो है देना आरंभ कर सकती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो सरकारी परीक्षाओं में भाग लेकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी सरकारी नौकरी को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जो है वो सूर्य और गुरु की युति की 5वें हाउस में जो है अगर बात करते हैं तो 5th हाउस में सूर्य और गुरु की युति जो है वो बहुत सारा भाग्य, प्रेम, सफलता, प्रसन्नता, समृद्धि जो है वो लेकर आती है। जातक जो है वो बहुत जल्दी जीवन में जो है वो सफलताओं को प्राप्त कर लेता है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक रूप से भी जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करता है। साथ ही उसे शिक्षकों का, गुरुओं का, वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं या बड़े लोग जो हैं या जो है वो साथियों से अच्छा जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। यानी जातक जो है वो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो कर सकता है। यानी जो भी उसके जीवन का गोल है, उसकी प्राप्ति जो है वो बड़ी आसानी से कर लेता है, क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसे लोगों के साथ होता है, तो इन्हें अपने बड़े लोगों का जो है वो बड़ा साथ मिलता है, चाहे वो उनके गुरु हों, बॉस हों, या फिर जो है वो वरिष्ठ अधिकारी हों उनके, है ना? या साथ में काम करने वाले हों, सभी जो है वो किसी न किसी रूप में इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी ये लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है जीवन में रोमांस का जो है वो बहुत आनंद लेते हैं। लव मैरिज में भी इन लोगों को सफलता मिलती है। साथ ही जो है अगर शिक्षण के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ भी इनको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग जो है वो अभिनय के क्षेत्र में, एंकरिंग में या खेल से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, वहाँ पर भी अच्छा कार्य करते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं। यानी इनका एक प्रमुख स्थान जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पर इनकी एक अलग पहचान जो है वो कायम हो जाती है। कुछ लोग जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जातक का जो प्रेम जीवन है वो 22 साल की आयु तक उनके जीवन का केंद्र बिंदु रहेगा। करियर में अगर सफलता की बात की जाए तो 26 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को जो है वो सफलता मिल जाती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो 6 हाउस की बात करें, तो यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति जो है वो खेलों में बड़ी सफलता जो है वो दिला सकती है। यानी अगर व्यक्ति को स्पोर्ट्स में जो है वो इंटरेस्ट है, अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो कोई कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर इसको अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यक्ति जो है वो रक्षा के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में भी लोकप्रिय हो सकता है, वहाँ पर भी जो है ये सफलता प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग जो है वो फेमस वकील बन सकते हैं, साथ ही बैरिस्टर बन सकते हैं। जातक को जो है वो न्यायालय में भी कार्य मिल सकता है या फिर जो है वो किसी प्रतियोगी क्षेत्र में भी जो है वो जीत हासिल कर सकता है। इस तक देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में जो है उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यानी इस व्यक्ति को जो है वो कई तरीके के स्ट्रगल जो है इसकी लाइफ में आते हैं, जिनको इन्हें बहुत ही समझदारी से जो है वो पार करना होता है। यानी इनको जो परेशानियाँ होती हैं, कहीं न कहीं जो है वो दूर ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन एक टाइम पर जो है वो उस परेशानियों का सामना करना जो है इनकी ज़रूरत बन जाती है। यानी उस परेशानी को फेस करके ये जीवन में जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। माता-पिता से और भाई-बहनों से जो संबंध होते हैं, वो इनके लिए जो है वो सहायक नहीं होते। यानी कई बार जो है वो कटुता जो है इनके रिश्तों में देखी जा सकती है। तो इन्हें फैमिली का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह से जो है कई बार ये और भी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और कई तरीके की तकलीफ जो है वो इन्हें फेस करनी पड़ती है। हालाँकि वित्तीय क्षेत्र में या फिर कानून के क्षेत्र में अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है, तो वहाँ इनका परिवार इनकी सहायता जो है वो कर देता है। कृषि से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करते हैं या फिर जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है वो कार्य करते हैं, तो उसमें भी जो है इन्हें लाभ मिल सकता है। व्यक्ति को जो है वो कई तरीके की चोट भी लग सकती है जीवन में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी आ सकती हैं। हालाँकि जातक का जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो है वो सैटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कई तरीके की समस्याएँ जो हैं आती हैं। कार्यस्थल पर भी इन्हें कई बार काम का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि जो इनकी पर्सनल लाइफ को जो है वो खराब कर देता है, यानी कई तरीके की स्थितियाँ जो है वो इन्हें देखनी पड़ सकती हैं। अब अगर हम जो है वो 7th हाउस की बात करें, तो जब सूर्य और गुरु की युति जो है वो 7th हाउस में बनती है, तो वैवाहिक जीवन में जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी फर्स्ट मैरिज को लेकर जो है वो असफल हो सकते हैं, तलाक या अलगाव की स्थिति आ सकती है। उसके बाद दूसरी शादी जो है वो कर सकते हैं।
कुंडली में सूर्य और गुरु का जो ये विशेष योग है, वो व्यवसाय और साझेदारी के लिए जो है वो बहुत अच्छा फल दे सकता है। लेकिन प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो बन सकती है। इन लोगों के लिए जो है वो अपना बिजनेस करना जो है वो ज्यादा उपयुक्त रहता है। यानी ये लोग अगर अपना कोई कार्य डालते हैं, अपना कोई व्यवसाय करते हैं, तो इसमें इन्हें ज्यादा सफलता मिल सकती है। कुछ लोग जो है विदेशी दूतावास में भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग सरकारी सेवाओं में भी जो है वो राजनयिक के रूप में काम कर सकते हैं। जातक जो है वो खेल से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं, उनमें भी अच्छा कार्य जो है वो कर सकता है। हालाँकि अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो कुछ लोगों को 25 वर्ष की आयु तक जो है वो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यानी 25 वर्ष के बाद जो है वो बैंकिंग के क्षेत्र में या प्रबंधन के क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो भी लगभग 35 साल के बाद जो है वो सुधरना प्रारंभ होता है। यानी उससे पहले जो है वो मैरिड लाइफ में कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने उन परेशानियों को जो है वो सरलता से पार कर लिया, तो उसके बाद जो है वो 35 साल के बाद धीरे-धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो यानी उसके बाद आपके रिश्ते जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर 8th हाउस में जो है वो सूर्य और गुरु की युति की बात की जाए तो ऐसे लोग जो है गूढ़ विद्याओं में या ज्योतिष में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जातक जो है वो प्रसिद्ध गुरु हो सकता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो हो सकता है। कुछ लोग जो है वो उत्कृष्ट लेखन में अच्छी सफलता ले सकते हैं। साथ ही ज्योतिष है, टैरो रीडर है, हस्त विज्ञान का क्षेत्र है, या फिर जो है कुछ लोग जादूगर भी बन सकते हैं। ये युति जो है व्यक्ति को अच्छा शिक्षक बना सकती है, हीलर बना सकती है, वैज्ञानिक बना सकती है, साथ ही डॉक्टर आदि अगर कोई बनना चाहता है तो उस क्षेत्र में भी उसको सफलता मिल सकती है। यानी मेडिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, उनमें भी ऐसा व्यक्ति जो है वो कार्य कर सकता है। हालाँकि ऐसे लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोगों को 35 साल की आयु तक जो है बहुत निराशा हाथ लगती है। यानी कई तरीके की बाधाएँ आती हैं और कई तरीके के संघर्षों का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन 35 साल की आयु के बाद उनका जो जीवन है, वो मुस्कुराहट से भरपूर हो जाता है। यानी इनकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे-धीरे करके इनके जीवन से दूर हो जाती हैं और उसके बाद इनके जीवन में जो है वो खुशियाँ आना आरंभ होती हैं। हालाँकि इस युति में जो है, जो फैमिली लाइफ़ होती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा अशांत होती है, कई तरीके की समस्याएँ होती हैं। प्रेम जीवन में भी जो है वो पीड़ा जो है मिलती है, दुःख मिलता है। कुछ लोग जो है वो अविवाहित रह सकते हैं और कुछ जो है वो जीवन साथी से अलग हो सकते हैं। यानी अ, अगर कहा जाए तो पर्सनल लाइफ़ जो है काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। अगर इनके लिए कहा जाए तो इन्हें विदेश यात्राएँ करना या विदेश में रहना जो है वो सफलता दिला सकता है। ये लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, गीत जो है वो लिख कर जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि कुछ लोग जो है गूढ़ विद्या के क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। साथ ही जो है वो आध्यात्म या धार्मिक कार्यों से जुड़कर भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो 9th हाउस में सूर्य और गुरु की युति की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है वो आध्यात्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफ़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने सभी कार्यों के प्रति और रिश्तों के प्रति समर्पित होते हैं। यानी ये जो है वो अपनी फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। साथ ही अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है ये भागते नहीं हैं, यानी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की भी जो है वो ताकत रखते हैं। ऐसे जातक जो है वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं और एक बेहतरीन शिक्षक भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो मीडिया एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। विदेश में जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही जो है ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और अपनी जो भी गोल अपनी पढ़ाई को लेकर बनाते हैं, उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके लिए जो है वो चिकित्सा या फार्मेसी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन वो काफ़ी उपयुक्त होते हैं, उनमें इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। जातक के पिता जो है वो अगर इनके साथ होते हैं
तो जो है वो वृद्धावस्था में ज़्यादा जो है वो अमीर बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन जो है वो सुखमय और सामंजस्यपूर्ण जो है वो रहता है। भाग्य, धन और समृद्धि की बात की जाए तो वो जो है 30 साल की उम्र के बाद ही जो है वो इनका साथ देते हैं। यानी उससे पहले इन्हें अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल जो है वो फेस करने पड़ते हैं। कई तरीके की कठिनाइयाँ जो हैं वो इनके जीवन में आती हैं। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद धीरे-धीरे वो चीज़ें जो हैं वो उनकी बेटर होती जाती हैं। कुछ लोग जो है वो पारिवारिक व्यवसाय या निर्माण के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। विदेशी संबंधों से या वहाँ से होने वाले सौदों से भी ये अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के बाद जो है वो व्यवसाय में इन्हें उन्नति मिलती है। ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले और जीवन में जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। यानी जो भी अपने जीवन का गोल बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और फ़ोकस्ड होकर कार्य करते हैं, जिसका रिज़ल्ट इन्हें समय के साथ जो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी जीवन में जो है ये सभी तरीके के सुखों का जो है वो आनंद ले सकते हैं। अगर जो है वो 10वें भाव में हम सूर्य और गुरु की युति की बात करें, तो ऐसे लोग जो है वो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में जो है वो इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस आदि अधिकारी जो है वो बन सकते हैं। लोग चिकित्सा के क्षेत्र में या पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करेंगे। पि पिता का, कोच का, शिक्षक का, परिवार के जो अन्य बड़े सदस्य हैं, उनका भी समर्थन जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग जो है वो स्पोर्ट्स में या फिर सिनेमा जगत में जो है वो सितारे बन सकते हैं। 20 से 30 साल की उम्र के बीच जो है व्यक्तित्व में बहुत बड़ा चेंज जो है वो आता है। कुछ लोग कम उम्र में ही धन और समृद्धि पाने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोगों के पास जो है वो अपना स्पष्ट लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जीवन को जो है वो दिशा मिली हुई होती है। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इस भाव में सूर्य और गुरु का एक साथ होना जो है वो राजनीतिक सफलता को भी दर्शाता है। साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी जो है वो आप बड़े-बड़े फैसले कर सकते हैं, उसमें भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम जो है 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में जब सूर्य और गुरु की युति बनती है तो यहाँ पर आप जो है वो साझेदारी में अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। यानी अगर पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आप शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में जो है वो आते हैं। आप बहुत ज्यादा मिलनसार भी हो सकते हैं। साथ ही जो है वो लोगों से मिलना जुलना जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। आपके जो विपरीत लिंगी होते हैं, उनमें जो है वो आप जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाते हैं। हालाँकि अगर बात प्रेम जीवन की जाए तो कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने बचपन के प्रेम से भी जो है वो विवाह कर सकते हैं। यानी अगर आपका प्यार जो है वो किसी छोटी उम्र में हुआ है, तो आप बड़े होकर उनसे विवाह भी कर सकते हैं। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, इसलिए जीवन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जातक जो है वो कई स्रोतों से जो है वो आय अर्जित कर सकता है। साथ ही जो है 27 साल की आयु के बाद जो है वो व्यक्ति धनवान बनता है। यानी शुरू में हो सकता है वो आपको स्ट्रगल करने पड़े, लेकिन धीरे-धीरे 27 साल की आयु के बाद जो है वो आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, आप धनवान बन सकते हैं। आप लोग जो है वो अपने जन्म स्थान पर रहकर ही अगर कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आपके पास जो है वो कई संपत्तियाँ हो सकती हैं, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। विवाह के बाद जो है वो भाग्य और समृद्धि जो है वो आपकी साथ देते हैं। आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। कुछ लोग जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो काम होते हैं, उनमें भी बहुत सारा धन कमाते हैं और अपनी पहचान जो है वो बना लेते हैं।
अगर जो है वो सूर्य और गुरु की युति की बात जो है वो 12वें हाउस में की जाए तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को विदेशों में जो है वो शांति और सफलता मिल सकती है। यानी ये युति जो है वो विदेश में ज्यादा लाभ दे सकती है आपको। 32 साल की उम्र तक जो है व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो 40 साल के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ ही जो है फेम भी मिलता है। अगर ऐसे लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी इन्हें लाभ मिलता है। साथ ही प्रकाशन के क्षेत्र में भी जो है अच्छी सफलता मिल सकती है। आप प्रसिद्ध चित्रकार हो सकते हैं, उपन्यास लेखक भी जो है वो बन सकते हैं। विदेशी सौदे जो होते हैं, यानी बिजनेस का जो आदान प्रदान है वो अगर आप विदेशों से करते हैं, विदेशी लोगों के संपर्क में रहते हुए कोई कार्य करते हैं, तो वहां भी आपको सफलता मिलती है और अच्छा खासा नेम फेम आप अर्जित कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का कार्य भी जो है वो आपके लिए लाभदायक होता है, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करके भी आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सफल ज्योतिष बन सकते हैं, हस्तरेखा विज्ञान में जो है महारत हासिल कर सकते हैं, टैरो रीडिंग में जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। ध्यान और योग जीवन की जो दिशा होती है उसमें भी जो है वो आप ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो रेडियो एंकर बन सकते हैं, चित्रकार, फोटोग्राफर, डिजाइनर, साथ ही जो है वो ट्रैवलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है वन्य जीव विशेषज्ञ बन सकते हैं, शोधकर्ता के रूप में भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपका पारिवारिक जीवन जो है वो शांतिपूर्ण रहता है, हालांकि आपको अपने घर से जो है वो दूर जाकर जो है कार्य करना पड़ता है। यानी अगर आप अपने परिवार से, अपने घर से दूर जाकर कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर सूर्य और गुरु की युति अगर आपके चार्ट में कहीं भी बन रही है, तो आपको ज्यादातर स्थानों पर जो है इस युति से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर जो है वो कहा जाए तो कई बार जो है महादशा की वजह से ग्रह अगर वक्री हैं या नीच हैं या अस्त हो रहे हैं, या डिग्रीज जो है वो डिफरेंट है उनकी, तो उस वजह से परिणामों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने चार्ट के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको सूर्य और गुरु की इस युति की जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।